ईरान के सामने अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम फेल। मुस्तफा खामनेई पर नेतन्याहू का बड़ा खुलासा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच फिर बड़ा तनाव। अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। चीन और रूस नहीं कर रहे ईरान की मदद। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन नस्र 2 के तहत एक नई रणनीति अपनाई है। इसे मल्टी टैप रणनीति कहा जा रहा है, जिसमें एक साथ कई जगह पर कई तरह के हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। ईरान के दावे के अनुसार जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई जैसे देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों में शाहिद ड्रोन, इमाद, खैबर शिकन, जुल्फिकार और फतह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान का कहना है कि इन हमलों से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा है। ईरानी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इन हमलों में 100 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है। ईरान ने बहरीन में अमेज़न वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर को भी निशाना बनाया। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या अब मिसाइलों की कमी हो गई है। 1400 से ज़्यादा पैट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी हैं। पेंटागन को 30 साल पुरानी PAC-2 मिसाइलों का सहारा लेना पड़ रहा है। ईरान का कहना है कि मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इसका मकसद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चौंकाना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई अभी जिंदा हैं। लंबे समय से मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से नहीं दिख रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मौत की अफवाहें तेज हो गई थी। एक इजरायली पॉडकास्ट में बात करते हुए नेतन्याहू से इस बारे में सवाल पूछा गया। पॉडकास्ट होस्ट ने बताया कि मुस्तफा खामनेई काफ़ी समय से नज़र नहीं आए हैं। उनकी कोई तस्वीर, वीडियो या ऑडियो मैसेज भी सामने नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी मौत हो चुकी है और ईरान इस खबर को छिपा रहा है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वे पैर की चोट के कारण गायब हैं। नेतन्याहू ने इस मौत की अफवाहों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो जिंदा हैं। उन्होंने इसे अपना निजी अनुमान बताया। हालांकि नेतन्याहू ने इस बात के समर्थन में कोई सबूत या जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ अपनी राय रखी। मुस्तफा खामनेई ईरान में बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। उनका लंबे समय से गायब रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। ईरान की सरकार की तरफ से अब तक उनके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नेतन्याहू का ये बयान सिर्फ उनका व्यक्तिगत आकलन है, कोई पक्की खबर नहीं। अभी मुस्तफा खामनेई की सही स्थिति स्पष्ट नहीं है और अटकलें लगातार जारी हैं। इसी बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यानी कि फिलिस्तीन में हिंसा बढ़ गई है। शुक्रवार को नावलस के पास टेल गांव में हुई झड़प के बाद इजरायली बस्ती निवासियों ने फिलिस्तीनी लोगों की संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। इस झड़प में 2 इजरायली सैन्य अधिकारी और 4 फिलिस्तीनी मारे गए थे। साथ ही 6 सेटलर्स और दर्जनों फिलिस्तीनी घायल हुए। इस घटना के बाद इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनी गांवों पर सुनियोजित हमले तेज कर दिए। उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में आग का इस्तेमाल किया। रात के समय टेल और नावलस के आसपास कई घरों और आम फिलिस्तीनियों की गाड़ियों को जला दिया और तोड़ दिया गया। खेती को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। सेटलर्स ने खेतों और जैतून के बागों में आग लगा दी ताकि लोगों की आजीविका खत्म हो जाए और ज़मीन दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। हमलों में कई फिलिस्तीनी नागरिक घायल हुए। कुछ लोगों को गोली लगी तो कुछ आग से जल गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये हमले जानबूझकर किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक और आर्थिक नुकसान हो। अभी पूरे इलाके में भारी तनाव है। आग लगाने की धमकियां जारी हैं और इजरायली सेना की मौजूदगी भी बढ़ गई है। फिलिस्तीनी परिवार अपनी बची खुची संपत्ति बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के डिनर में अपने खास अंदाज में भाषण दिया। करीब 1 घंटे के इस भाषण में उन्होंने पत्रकारों, मीडिया और अपने विरोधियों पर जमकर तंज कसी। ट्रंप ने मंच पर लाल रंग की ट्रंप 2028 कैप पहनी और मजाकिया अंदाज में कहा कि वो चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आज रात मैं प्रेस की रेटिंग बचाने के लिए चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करता हूं। हालांकि ये सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि अमेरिका के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर अधिकतम 2 बार ही रह सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि जब वो राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे तो मीडिया की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे।
रिपोर्ट करने के लिए कोई नहीं बचेगा और तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। उन्होंने मजाक में कहा कि लोगों को दूसरों की खबरों में कम दिलचस्पी होती है, इसीलिए वो प्रेस की मदद के लिए चौथे कार्यकाल की बात कर रहे थे। इसी बीच ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच चीन और रूस को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हाल ही में बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। शी ने उनसे कहा कि चीन ईरान को कोई हथियार नहीं देगा और न ही बेचेगा। ट्रंप ने कहा कि वे शी की इस बात पर भरोसा करते हैं। इसी तरह रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी ट्रंप से कहा कि वे ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। ट्रंप ने लिखा कि चीन और रूस इस मामले में शामिल नहीं है। अगर वे हथियार देते हैं तो उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि वे नाटो देशों को हथियार बेचते हैं, न कि सीधे यूक्रेन को। दूसरी ओर ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ईयू अमेरिकी टेक कंपनियों गूगल, एप्पल, मेटा और अमेजॉन को निशाना बना रहा है। ट्रंप के अनुसार ईयू ने गूगल पर 18 अरब डॉलर, एप्पल पर 15 अरब डॉलर, मेटा पर 3 अरब डॉलर और अमेजॉन पर 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा जुर्माना लगाया है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताया और ईयू पर टैरिफ लगाने तथा जांच शुरू करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूरोप का पिग्गी बैंक नहीं है। आपको बता दें, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद ने स्वीकार भी कर लिया है। कहा जा रहा है कि तारिक रहमान की सरकार ने उन पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला था। राष्ट्रपति बहुत बीमार हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से वे राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, लेकिन सूत्र के अनुसार सरकार ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। अब संविधान के अनुसार स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद ने राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति का काम करेंगे। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 90 दिनों के अंदर नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। चुनाव संसद के सदस्यों के वोट से होगा। बांग्लादेश की संसद में बीएनपी का बहुमत है, इसलिए बीएनपी के उम्मीदवार के अगले राष्ट्रपति बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति पद संभाला था। उनका कार्यकाल 2028 में पूरा होना था, लेकिन उन्होंने 2.5 साल पहले इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2024 के बड़े राजनीतिक बदलाव के बाद शेख हसीना की वापसी की घोषणा ने तारिक रहमान की सरकार को परेशान कर दिया है। सरकार को डर है कि अगर शेख हसीना वापस लौटी तो राष्ट्रपति उनके पक्ष में काम कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने राष्ट्रपति को जल्द इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया। ये इस्तीफा बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया है। अब नया राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और देखना होगा कि आखिरकार नया राष्ट्रपति कौन बन सकता है। खैर, बांग्लादेश की इस स्थिति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।